एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। बुजुर्ग औरत खुश हो गई, बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग नर्क के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने ज़ोर ज़ोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है और हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले कि इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उनसे बोली, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए, बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना लें, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग और नर्क आपके हाथ में है,
मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। स्वर्ग और नरक आपके विचारों की परिभाषा का नाम है, अपने कर्मों का ही परिणाम है। आप स्वर्ग और नरक को अपने साथ लेके चलते हो। अगर आपके कर्म महान हैं, आप एक पुण्यात्मा हैं, तो आप नरक को भी अपने विचारों से स्वर्ग बना लेते हो। इसलिए जहाँ हो वहीं अपने जीने का सलीका ऐसा बनाओ कि वहीं स्वर्ग बन जाए। बस इसी धुन में रहा, मर के मिलेगी जन्नत। तुझको ऐसे एक न जीने का करीना आया, उसे जीने का करीना ना आया, ढंग ना आया, जीने की शैली ना आई। वो इसी आशा में रहा कि मरेंगे तब जन्नत, तब स्वर्ग होगा। जिसने स्वर्ग को यहाँ न पाया वो कहीं भी ना पा सकेगा। जिसने यहाँ खोया वो सब जगह खो देगा। इस लोक में और परलोक में भी पापी शोक करता है। इस लोक में मुदित होता है और परलोक में भी। पुण्यात्मा दोनों लोक में मुदित होता है। ये बुद्ध के वचन बड़े प्यारे हैं। इस लोक में मुदित होता है, खिलता है, नाचता है, आनंदित होता है। इस लोक में मुदित होता है और परलोक में भी, क्योंकि परलोक इसी लोक का विस्तार है। परलोक इसी लोक की संतान है। परलोक इसी लोक से आता है, निकलता है, पैदा होता है। जैसे बीज से अंकुर निकलता है, जैसे माँ के गर्भ से बेटा पैदा होता है, ऐसे ही वर्तमान से भविष्य पैदा होता है। इसी लोक से, इसी क्षण से आने वाला क्षण आ रहा है। इसी क्षण में छिपा है, जैसे बीज में वृक्ष छिपा है, ऐसा वर्तमान में भविष्य छिपा है। इसी लोक में परलोक छिपा है, पदार्थ में परमात्मा छिपा है। इस लोक में मुदित होता है, परलोक में मुदित होता है। पुण्यात्मा दोनों लोक में मुदित होता है। क्यों? जिसे यहाँ मुदित होना आ गया, उसे सब जगह मुदित होना आ गया। असली सवाल लोक का नहीं है, असली सवाल प्रमुदित होने की कला का है। जिसे हंसना आ गया, जिसे नाचना आ गया, जिसने जीवन की धुन को पकड़ लिया और जो जीवन के गीत में तलबद्ध होना सीख गया, जो जीवन के साथ छंद का अनुभव करने लगा, जिसके पैर जीवन के नाच के साथ पड़ने लगे, जीवन की बांसुरी ने जिसके हृदय को छू लिया, वो सभी जगह प्रमुदित होता है। तुम उसे नरक में ना डाल सकोगे। शास्त्र कहते हैं पुण्यात्मा स्वर्ग जाता है, पापी नरक जाता है। बात बिल्कुल भिन्न है। पापी कहीं और जा ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि नरक भेजा जाता है, कहीं भी भेजो पापी नरक जाता है। ऐसा नहीं कि पुण्यात्मा को स्वर्ग भेजा जाता है। कौन बैठा है सब हिसाब करने को? कौन इस सब व्यवस्था को बैठाता रहेगा? किसको पड़ी है? पुण्यात्मा को कहीं भी भेजो वो स्वर्ग पहुंच जाता है। मैं कहानी पढ़ता था, यूरोप का एक बहुत बड़ा विचारक हुआ एडमंड बर्क। वो रोज़ सुनने जाता था एक पादरी को। पादरी ने एक दिन चर्च में कहा कि जो लोग पुण्यात्मा हैं और परमात्मा में भरोसा करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। एडमंड बर्क खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझे एक बात पूछनी है। आपने दो बातें कही कि जो लोग पुण्यात्मा हैं और परमात्मा में भरोसा करते वो स्वर्ग जाते। मैं पूछता हूँ कि जो लोग पुण्यात्मा हैं और परमात्मा में भरोसा नहीं करते वो कहाँ जाते? और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो परमात्मा में भरोसा करते हैं और पुण्यात्मा नहीं है वो कहाँ जाते? एडमंड बर्क की जिज्ञासा एकदम प्रामाणिक थी। पादरी भी ठगा सा रह गया। अब क्या कहे? उसे बड़ी उलझन हो गई। अगर वो कहे कि जो लोग पुण्यात्मा हैं और परमात्मा में भरोसा नहीं करते वो भी स्वर्ग जाते हैं, तो स्वभावतः बर्क कहेगा फिर परमात्मा में भरोसे की ज़रूरत, पुण्य ही काफ़ी है। और अगर मैं कहूँ कि जो लोग पुण्यात्मा है और परमात्मा में भरोसा नहीं करते वे स्वर्ग नहीं जाते, तो बर्क कहेगा तो फिर पुण्य की झंझट में पड़ने की ज़रूरत
परमात्मा में भरोसा काफ़ी है। पादरी ने कहा, मुझे तुमने उलझन में डाल दिया, थोड़ा मुझे सोचने का समय दो। कल रात भर पादरी सो ना सका। आदमी निष्ठावान रहा होगा, चालाक नहीं बुद्धिमान रहा होगा। बहुत सोचा लेकिन उलझन ना हल हुई। सुबह सुबह बोर होते होते रात भर का जागा, सोचता सोचता नींद लग गई। नींद में उसने एक सपना देखा कि वो एक ट्रेन में बैठा है। उसने लोगों से पूछा, यह ट्रेन कहाँ जा रही है? उन्होंने कहा, ये स्वर्ग जा रही है। उसने कहा, चलो अच्छा है, यही तो मुझे पूछना था। ये अच्छा हुआ आँख से ही देख लूँगा। तो उसने सोच रखे थे नाम मन में, जैसे सुकरात। परमात्मा में भरोसा नहीं करता था। आदमी पुण्यात्मा था, जैसे बुद्ध। इससे और पुण्य की साकार प्रतिमा कहाँ पाओगे? लेकिन आदमी परमात्मा में भरोसा नहीं करता था। तो उसने कहा, ठीक है, अगर ये बुद्ध और ये सुकरात स्वर्ग में मिल गए तो उत्तर साफ हो जाता है कि परमात्मा में भरोसे की ज़रूरत नहीं। अगर ये स्वर्ग में ना मिले तो भी उत्तर साफ हो जाता है कि पुण्य से कुछ भी ना होगा, असली चीज़ परमात्मा में भरोसा है। स्वर्ग के स्टेशन पर उतरा, बड़ी हैरानी हुई। ये देश बड़ा उदास था, जैसे कई जवानों की धूल जमी हो, किसी ने साफ ना की हो। थोड़ा हैरान हुआ, जाकर गौर से देखा, तख्ती पर तो स्वर्ग ही लिखा है। गांव में प्रविष्ट हुआ। बड़ी बेरौनक थी बस्ती, कहीं फूल खिलते ना मालूम पड़ते थे और किसी घर से वीणा के स्वर ना उठते थे। कहीं कोई नाश्ता ना मिला, मिले भी ऐसे धर्मगुरु पादरी मुनि, मगर कोई रौनक ना मिली। ऐसे जैसे मुर्दे चल रहे हों, कहीं कोई महोत्सव ना मिला। जिंदगी ऐसी लगी जैसे एक बोझ हो वहाँ। उसने पूछा, कैसे कि सुकरात, गौतम बुद्ध? लोगों ने कहा, नाम सुने नहीं, यहाँ नहीं दूसरी जगह नर्क में खोजो। भागा स्टेशन आया। उसने कहा, नर्क की गाड़ी भाग्य से खड़ी थी, जा ही रही थी, बैठ गया। नर्क पहुंचा तो बड़ा हैरान होने लगा, जैसे किसी महोत्सव में प्रवेश हो रहा हो। बड़ा स्वच्छ था स्टेशन, जीवन मालूम पड़ता था। फूल खिले थे, गीत बजते थे, लोग चलते थे तो उनके पैरों में गति थी, रौनक थी, रंग बिरंगापन था। जीवन का इंद्रधनुष जैसे खिला था। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये तो कुछ गड़बड़ है, नाम में तख्ती में कुछ भूलचूक हो गई, इसको स्वर्ग होना चाहिए। उसने पूछा कि सुकरात और बुद्ध? उन्होंने कहा कि हाँ, वो यहाँ है और नाम में कोई गलती नहीं हुई है। उनके आने से ही ये नर्क स्वर्ग हो गया। नींद खुल गई उसकी। घबराहट में नींद खुल गई कि ये क्या मामला है, सपना तो खो गया। जब वह सुबह चर्च गया, उसने कहा कि भाई मैं कुछ और ना कह सकूँगा, लेकिन रात एक सपना आया है, वह मैं दोहरा देता हूँ उत्तर में। सपने में मुझे ऐसा दिखाई पड़ा, कहाँ तक सही है कहाँ तक झूठ है कुछ कह नहीं सकता, मेरी कोई सामर्थ्य भी नहीं इसका निर्णय लेने की। इतना मुझे दिखाई पड़ा, और वो ये कि जहाँ भी पुण्यात्मा पुरुष पहुँच जाते हैं वहीं स्वर्ग है, जहाँ पापी पहुँच जाते हैं वही नरक है। पापी नरक जाते हैं ऐसा नहीं, पापी अपना नरक अपने साथ लेकर चलते हैं। और पुण्यात्मा स्वर्ग जाते हैं ऐसा नहीं, पुण्यात्मा अपना स्वर्ग अपने साथ लेकर चलते हैं। तो उन्हें कहीं भी फेंक दो। और मुझे भी बात जचती है, सपना नहीं सच मालूम होती। बुद्ध को तुम नरक में भी डाल दो तो तुम नरक में न डाल सकोगे, ये असंभावना है। बुद्ध वहाँ स्वर्ग खड़ा कर लेंगे। बुद्ध अपना स्वर्ग अपने साथ लेकर चलते हैं। वो बुद्ध के जीवन की हवा है, वो उनके आसपास चलता हुआ मौसम है, उसको तुम उनसे छीन ना सकोगे। नरक बदल जाएगा, बुद्ध ना बदलेंगे। तुम बुद्ध को दुखी नहीं कर सकते तो तुम नरक में कैसे डाल सकते हो? तुम तुम्हारे तथाकथित धर्म गुरुओं को सुखी नहीं कर सकते, तुम स्वर्ग कैसे भेज सकते हो? बस इसी धुन में रहा, मर के मिलेगी जन्नत,
तुझको ऐसे एक न जीने का करीना आया। हे धर्मगुरु, तुझको जीने का करीना न आया। तू इसी आशा में रहा कि मर के मिलेगा स्वर्ग। जिसने जीते जी स्वर्ग न पाया वो मर के कैसे पालेगा। जब जीते जी चूक गए तो मुर्दा होकर कैसे पालोगे। स्वर्ग तो होता है तो जीवन से जुड़ता है, मौत से नहीं। स्वर्ग होता है तो जीवन से निकलता है, मौत से कैसे निकलेगा। स्वर्ग मरगटों में नहीं है, स्वर्ग वहाँ है जहाँ जीवन नाचता है हजार हजार रंगों में। स्वर्ग वहाँ है जहाँ जीवन की धुन बज रही है हजार हजार स्वरों में। स्वर्ग वहाँ है जहाँ तुम जितने गहरे जीवंत हो जाते हो। स्वर्ग सिकुड़ना नहीं है, फैलाव है। इसलिए हिंदुओं ने अपने परम सत्य को भ्रम कहा। भ्रम का अर्थ होता है विस्तीर्ण, भ्रम का अर्थ होता है जो फैलता ही गया है, जिसकी कोई सीमा नहीं आती। तुमने कभी ख्याल किया दुख सिकुड़ता है, आनंद फैलता है। दुख का स्वभाव है सिकुड़ना। जब तुम दुखी होते हो तो तुम चाहते हो द्वार दरवाजे बंद करके बैठ जाओ, कोई मिलने ना आए, किसी से बात ना करनी पड़े, बाजार ना जाना पड़े। तब तुम अपने को बंद कर लेना चाहते हो, सिकुड़ के पड़ जाना चाहते हो बिस्तर में। अगर बहुत ही दुखी हो जाता आदमी तो मरने की चेष्टा करने लगता है, कब्र में समा जाना चाहता ताकि फिर कभी कोई दोबारा ना मिले, अकेला हो जाऊं। इसलिए दुखी आदमी आत्मघात कर लेता है। लेकिन जब सुख भरता है, जब महासुख उतरता है, जब तुम नाचते होते हो, तब तुमसे कोई कहे घर में बैठो, तुम कहोगे नहीं, अभी तो जाना है, अभी तो बांटना है, अभी तो फैलना है। तुमने देखा महावीर और बुद्ध जब दुखी थे तो जंगल भाग गए, लेकिन जब आनंदित हुए, जब उतरा अमृत उनके जीवन में, लौट आए वापस बस्ती में। इस पर किसी ने कभी कोई सोचा नहीं कि जब वो दुखी थे तब जंगल भाग गए थे अकेले में। उसकी बड़ी कथाएं शास्त्रों में हैं कि उन्होंने सब छोड़ दिया और जंगल चले गए। लेकिन इस संबंध में शास्त्र कुछ भी नहीं कहते कि एक दिन उन्होंने जंगल छोड़ दिया और बस्ती में वापस आ गए। वो दूसरी घटना और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आनंद उनके जीवन में उतरा तो बांटने का भाव भी आया। आनंद के साथ आती है करुणा, आनंद के साथ आती है एक अभिप्सा की बांटो लूटो। जो मिला है उसे दूसरों को दे दो, क्योंकि आनंद का एक स्वभाव है, बांटो बढ़ता है, ना बांटो घटता है, लुटाओ बढ़ता है, छुपाओ मरता है। ब्रह्म हमने नाम दिया है परम सत्य को। सच्चिदानंद कहा और ब्रह्म कहा है। ब्रह्म का अर्थ है जो विस्तीर्ण होता चला गया, जो कहीं सिकुड़ता ही नहीं, जो फैलता ही चला जाता है, विस्तार जिसका स्वभाव है।